गुरु भगवान को नमन है। गुरु प्रेम का सागर है। जो हमारे पास हम कहते हैं कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, गुरु हमें प्रेम देना सिखाते हैं। कुएं में जैसे पानी होता है, वो समुद्र से मिला हुआ होता है, वो कभी कम नहीं होता। कितना भी कुएं से पानी निकालो, कुआं कभी खाली नहीं जाता, होता ही नहीं है। कितने लोग पानी निकालते हैं, उतना ही पानी भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही गुरु हम सबको प्रेम देते हैं, फिर भी भरे हुए दिखाई देते हैं, खुश दिखाई देते हैं। क्या कारण है? उसका कारण है भगवत प्रेम। जो अपनी आत्मा से प्रेम करता है, देखिए, व्यक्ति मन को लेकर चलता है, मन की चाल से चलता है। मन की चाल कैसी होती है? मन की चाल बहुत छोटी होती है। मन कहाँ तक सीमित होता है? शरीर तक। 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है और 11वां मन होता है। ये मन इंद्रियों के अनुसार चलता है और जब तक ये इंद्रियों को देखकर चलेगा तब तक ये फेल होता रहेगा। पर व्यक्ति दूसरे की इंद्रियों पर ज्यादा ध्यान देता है कि दूसरा कैसे चल रहा है और ये मेरे लिए क्या करेगा। इंसान की बहुत इच्छाएं होती हैं और इच्छा किससे होती है? दूसरे से। दूसरे के अंदर क्या दिखाई देता है? ये शब्द, दूसरा व्यक्ति मुझे शब्दों से सही बोले, स्पर्श करे तो मुझे उसका ठंडक महसूस हो। रूप को देख करके इंसान फंसता है। ये मन सब इंद्रियों को देखकर फंसता चला जाता है और जब ये फंसता है तो इसे निकलना नहीं आता। तो मन की चाल क्या हुई? सामने वाले व्यक्ति को देखकर मैं चलूं या वो व्यक्ति मेरे अनुसार काम करे। दुख का कारण क्या हुआ? सामने वाला व्यक्ति मेरे हिसाब से काम करे या मैं जो चाहूं वही व्यक्ति मेरे लिए काम करे। ये आपकी इच्छा है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार काम करे और सामने वाले व्यक्ति को तो मालूम ही नहीं है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। हमने तो उनकी इंद्रियों को देख करके ये अनुभव कर लिया कि ये व्यक्ति, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही ये व्यक्ति मेरे लिए करेगा। ये हमारा भ्रम है। मन क्या है? एक भ्रम है। ये सारा संसार जो है भ्रम जाल है। जो दिखाई दे रहा है और जो हम दिखाई देने वाले इस संसार से जो हम सोच बनाते हैं, वो सोच हमें भ्रम में डालती है और वो भ्रम हमें दुख देता है। इसका मतलब क्या है? संसार हमें सच लगता है। गुरु हमें ज्ञान के द्वारा एक ही बात बताते हैं कि ये संसार स्वप्नवत है। जैसा सपने में आपने देखा सब कुछ सच लगा, पर जाग गए तो सपना कैसा था? झूठा था, कोई नहीं था आपके आसपास। ऐसे ही ये संसार मन के द्वारा दिखाई दे रहा है। मन की चाल समझ लो तो सब कुछ हमने समझ लिया, तो इस संसार में चलना आ जाएगा। किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करेगा, जैसा सामने है उसे स्वीकार करेगा, पर इच्छा व्यक्त नहीं करेगा। पर मन जड़ चीजों को देखेगा और उसका सुख महसूस करने लगेगा। टीवी देखना शुरू करेगा, उसकी सुख की अनुभूति क्या है? मेरा जीवन भी इसी के अनुसार होना चाहिए। कोई ड्रेस देखेगा तो लगेगा कि मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए,
अब आपके पास वो पैसे हैं नहीं, तो मन क्या करेगा? उस ड्रेस को देख करके दुखी हो जाएगा। ये दुख आया कहाँ से? मन ने जो सामने दिखाया वो आपको सच लगा, और है क्या वो? सच नहीं है, वो झूठ है। इसलिए गुरु कहते हैं ये सब मन की गाथा को समझ लोगे तो इस संसार में आपको सुखी रहना आ जाएगा। देखिए, सुख और दुख दोनों दोस्त हैं। किसी भी व्यक्ति से आप सुख महसूस करते हो तो उसका दूसरा पार्ट ढका हुआ है। दुख भी उस व्यक्ति से आपको जरूर मिलेगा। हो नहीं सकता कि आने वाले समय में वो व्यक्ति भी जा सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति से आपने मन से सुख लेना चाहा। मन ही तो सुख चाहता है। कौन चाहता है? सुख की अनुभूति किसे होती है? मन को। आत्मा में तो है ही नहीं। आत्मा तो क्या है? शांत सच्चिद आनंद स्वरूप है। गुरु हमें आत्मा में टिकाना चाहते हैं, पर हमने इस संसार को देख करके ये मन इस संसार की रचना करने लगा, और ये सारा संसार कब अंदर चला गया हमें मालूम ही नहीं है। अब बाहर निकालना नहीं आता। निकालेंगे कैसे? जब हमारे जीवन में दुख आता है। जब हम बाहर जीवन में दुख देखते हैं तब कहते हैं कि ये अंदर बसा हुआ था। तो ये मन की चाल हमें समझनी है कि ये सत्संग के द्वारा हम मन की चाल को समझ सकते हैं। मन को पहचान लिया तो और कुछ बचता नहीं है। अब मन ने सुख लेना किसी से बंद कर दिया तो दुख आएगा। अगर सामने वाले व्यक्ति ने आपका अच्छा करना है तो करेगा, पर आप अगर अच्छा चाहेंगे तो आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो समझ लो उसके पीछे दुख की कहानी भी है। वो कब शुरू हो जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। अब पता तो ये हमें लगता है कि ये व्यक्ति मुझे मिला और इस व्यक्ति से मैंने सुख चाहा, चाहते ही दुख की शुरुआत हो गई। जैसे चंद्रमा को देखिए, एक हिस्सा बाहर का दिखाई दे रहा है, सामने का दिखाई दे रहा है, पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिन भी आता है तो 12 घंटे की रात भी है। ऐसे ही जीवन में इस शरीर से, इन इंद्रियों से हमने अगर सुख चाहा, अब पहले तो कौन सी इंद्रियां चाहेगी? अपनी इंद्रियां चाहेगी। कौन सी? आंखों से मैं किसका दर्शन करूं? गुरु कहते हैं सामने देखो, भगवान का दर्शन करो। आंखों से मैं देखूं तो भगवान का दर्शन हो रहा है। अगर आपने रिश्ते का दर्शन किया, सामने वाली आंख कभी भी आपको धोखा दे सकती है। आप देखना अच्छा चाहोगे कि सामने वाला व्यक्ति मुझे अच्छा देखे, हो सकता है वो व्यक्ति ना देखे। तो गुरु के ज्ञान से समझ में क्या आता है कि ये सारी इंद्रियां सामने दिखाई तो दे, पर मेरे अंदर में एक्सपेक्टेशन ना हो। अब ऐसा हो सकता है सामने व्यक्ति खड़ा हो और आपके अंदर में उसके प्रति ये इच्छा भावना हो कि ये मेरा करे। गुरु ने क्या बताया? आपके अंदर में इतना प्रेम हो, मैं प्रेम का सागर हूं, कि मेरा काम क्या है? सदैव सबको मीठा बोलना, मीठा जवाब देना। पर आप क्या कहेंगे? सामने वाला व्यक्ति जैसा बोलेगा हम वैसा ही जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या होगा? जीवन हमारा दुखमय हो जाएगा। तो मन क्या करता है? दूसरे को देखकर चलता है कि दूसरा मुझे शांति दे। गुरु क्या कहते हैं? तुम पहले से ही शांत सच्चिदानंद स्वरूप हो। तुम्हें किससे शांति चाहिए? तुम्हें किससे सुख चाहिए? जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं तो आपके अंदर में शांति बनी रहेगी या अशांति आएगी? अशांति का कारण क्या है? सामने वाला व्यक्ति। मन की चाल को समझते ही आप चेतना में लीन हो जाएंगे कि अब मेरे को संसार में किसी से कुछ इच्छा नहीं है। तो आप किस में लीन हो जाएंगे? अपनी चेतना में। आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे। देखिए, एक मन की श्रद्धा होती है,
एक आत्मा की होती है। मन की श्रद्धा क्या होती है? आज है आपकी, कल आपको कोई और अच्छा लगा तो आपकी टूट सकती है। और आत्मा की श्रद्धा क्या है? गुरु ने हमें पहले दिन से एक बात बताई, तुम भी आत्मा और हम भी आत्मा, हम दोनों आत्म स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? एक है, सच्चिदानंद स्वरूप है। गुरु ने ही बताया, और तो सबने क्या कहा? ये रिश्ते में ये लगते हैं। तो मन के कितने रिश्ते हैं? अब मन के जितने रिश्ते हैं उतना ही आपका संसार है, और जितना संसार है तो दुख भी कितना बड़ा हो गया। जितना अलग अलग करके खंड खंड करके आपने देखा, उतने ही खंड खंड करके दुख मिलते हैं। और जितना अखंड करके, अखंड क्या है? परमात्मा है। तो कहते हैं ना, नवरात्रों में ज्योत जलाते हैं तो क्या कहते हैं? अखंड ज्योत जगाओ। अखंड किसे कहते हैं? ये सारा परमात्मा का स्वरूप है। ये संसार क्या है? आत्म स्वरूप है। तो जब हम इस आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो मन ना सुख लेना चाहेगा और ना ही दुख लेना चाहेगा। जो सुख की अनुभूति नहीं करेगा तो उसे दुख की भी अनुभूति नहीं होगी। जब आपने किसी से सुख ही नहीं लिया तो दुख आएगा। तो अनुभव क्या करता है इंसान? इस व्यक्ति से मुझे सुख मिला, ये जीवन में मेरे से कभी दूर ना हो। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होता जो जीवन में दूरियां नहीं बनती। प्रेम होता है तो भी दूरियां हो सकती है। क्यों? माँ और बेटे का इतना प्रेम होता है कि सदा साथ रहना चाहते हैं, पर एक दिन ऐसा आता है कि पैसे के लिए बच्चा दूर हो सकता है, धन के लिए आराम से दूर हो जाएगा, और वो प्रेम आपका ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। और माँ क्या कहेगी? धन के लिए दूर हो जा, कोई बात नहीं। इसी प्रकार गुरु हमें कहते हैं, ये संसार जो आपको मिला है ये परमात्मा का है, ये भगवान का है। इसे आप यूज कर सकते हो, पर इच्छा व्यक्त नहीं कर सकते। आप दे सकते हो, लेने की इच्छा चाहते ही जीवन में मन आपको क्या करने लग जाएगा? दुख देने लग जाएगा। अब संसार में हर एक व्यक्ति को देखिए, किसी से बात करे तो वो क्या कहेगा? मैं मन से बहुत दुखी हूं। अब उसके दुख का कारण क्या है? कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंड्स भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। किसी से भी इच्छा रखी है तो तभी व्यक्ति उस रिश्ते की बात करेगा, और उस रिश्ते से मन की चाल समझ में आ सकती है कि आपके मन ने किसी से कुछ चाहा और उस व्यक्ति ने आपको वापसी में दिया नहीं। अब ये आपकी इच्छा थी, सामने वाले व्यक्ति को तो आपकी इच्छा का पता भी नहीं था कि आप चाहते क्या हो, पर हमने तो इच्छा व्यक्त कर दी कि आपने तो मेरा ये काम पूरा करना है, और ना कर पाए तो ये मन सबके सामने अपने दुख को बताएगा कि मेरे जीवन में ये दुख है। इसका मतलब आप एक सिक्का देखिए, सिक्का का दोनों पहलू है। एक तरफ से आप देखते हैं, दूसरी तरफ भी है, तो इसका मतलब सुख भी आपके जीवन में आएगा और दुख भी आएगा। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं, दुख का समय आ जाए तब आपको कौन अच्छा लगता है? कोई पंडित अच्छा लगेगा, कोई फकीर अच्छा लगेगा, कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छा लगेगा कि वो मुझे कुछ बता दे कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया। आप बिना दुख के उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप आराम से रह रहे थे और जीवन में थोड़ा सा दुख आते ही आप किसके पास मिलेंगे? और वो आपके मन को पढ़ करके क्या बताएगा? आपको और ज्यादा मन को दुख दे देगा कि आपके जीवन में ऐसा होने वाला है। अब उसको मालूम है कि आपका पैसा कैसे निकलेगा। वो किस लिए बैठा है? पैसा कमाने के लिए। पर आप जो अपनी बात पहले रखेंगे तभी वो आपको बात बताएंगे। तो आपको ज्यादा दुखी करेगा या आपके दुख को समाप्त करेगा? आपके दुख को बढ़ाएगा या कम करेगा? पहले तो वो बढ़ाने वाली बात कहेगा, उसके बाद क्या कहेगा? धीरे धीरे हम आपको इलाज बताएंगे और उसके बाद ये आप करेंगे तो ये आपका दुख समाप्त हो जाएगा। और गुरु हमें क्या कहते हैं?
गुरु एक ही बात कहते हैं, तू मन है ही नहीं, ये संसार बना ही नहीं है। धीरे धीरे आप आत्मा की तरफ चलिए। जब आपका मन आत्मा की तरफ मुड़ेगा तो बाहर की परिस्थिति, बाहर की हवा धीरे धीरे शांत हो जाएगी, क्योंकि आप शांत हो गए। अशांति कहाँ प्रकट हो रही थी, लहरें कहाँ उठ रही थी, मन में विचार कहाँ उठ रहे थे। सुख के विचार भी अंदर से उठे और दुख के विचार भी अंदर से उठे। इसका मतलब शांत भी कहाँ होंगे, आपके अंदर जाकर। तो गुरु हमारे मन को अंदर मोड़ना सिखाते हैं। क्यों कहते हैं वो, 1 घंटे के बाद आप 10-10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में जो आपने बाहर की लहरों को देखा और वो लहरें जैसे ही शांत होंगी, आप जैसे ही आंख बंद करेंगे तो वो लहरें स्पीड से जाती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि आपने जो देखा आंख बंद करते ही आप साक्षात्कार करने लगे उन विचारों को। और जैसे ही उन विचारों को देखेंगे कि बाहर थे, ये मेरे अंदर कैसे प्रवेश कर गए, मैंने इनको सच माना और सच मान करके मैंने इन्हें ग्रहण कर लिया। अब मेरे को आंख बंद करने के बाद भी ये मुझे दुख दे रहे हैं। तो गुरु हमें धीरे धीरे ऐसी शांति में बिठाते हैं कि आप कुछ भी मत सोचिए। थोड़ी देर के लिए जो भी आ जा रहे हैं विचार, तो कहिए उन विचारों को कि ये जा रहे हैं, ये अंदर थे, ये अब बाहर निकल रहे हैं। ये मैंने मन से इस संसार को सच मान लिया था, अब मुझे ये झूठ सा मालूम होता है। दिन में देखिए आपको सारे रिश्ते सच लगते हैं, और रात को जब आप सोते हैं तो बेड पर आप भी खुद नहीं होते, आप अपने आप को भी नहीं जानते कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपका क्या धंधा है, क्या बिजनेस है, क्या जॉब है, कुछ भी नहीं मालूम। इसका मतलब रात की नींद क्या बताती है, आपका 12 घंटे किसी के साथ आपने रिश्ता माना, रात को आप अपने को ही भूल गए। जब रात में अगर 10 घंटे आप अपने आप को भूल सकते हैं, तो गुरु हमें कहते हैं दिन में भी इस मूवी को, इस संसार को देखते हुए भी आप ये सोच सकते हैं कि ये भी मिथ्या है। जब मेरा साक्षात शरीर ही मिथ्या है, मैं अपने शरीर को भूल सकता हूं, तो फिर ये सारे शरीर सच है क्या? तो इंसान कितना इस संसार से डर जाता है, ये मन इस शरीर को कितना डराता है। तो सबसे ज्यादा डर पैदा कौन करता है? ये मन। और ये मन ने कहां से पैदा हुआ? ये बाहर के जितने भी रिश्ते हमने माने और ये विचार जितने हमारे अपने मानते चले गए, तो ये हमारा जगत बन गया। पर गुरु क्या कह रहे हैं, ये जगत नहीं है ही जगदीश। क्या है? ये परमात्मा है। आपने पानी में देखा होगा, कई बार पत्थर मारते हैं तो उसमें जब बुलबुले उठते हैं तो कितनी देर तक चलता है वो? थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वही पानी का बुलबुला फूट जाता है और पानी में मिल जाता है। ऐसे ही हमारे जो दिन के विचार हैं, तो रात को क्या हो जाते हैं? ये मन रात को किसके साथ मिलता है ये बताकर नहीं जाता, ये आत्मा में लीन हो जाता है, ये उस चेतना में लीन हो जाता है। और जितना ज़्यादा ये चेतना में लीन होता जाता है, आप अपने आप को भूलते चले जाते हैं, सब रिश्ते भूल जाते हैं। अच्छी नींद कब आती है? जब आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। इसका मतलब शांति किस में है? बहुत बड़े परिवार में है, बहुत सारे विचारों में है, सबको अपना मानने में है या सबको भुलाने में है? अपने आप को भुलाने में शांति है। जब आपका अपने से भी रिश्ता खत्म हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि मुझे आनंद की नींद आई। तो आप क्या कहेंगे? आज बहुत अच्छी नींद आई। कैसे आई? सत्संग में प्रैक्टिस किस चीज़ की कराई जाती है? थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए आप सत्संग में आए तो सारा काम आपने अपने ऊपर ले रखा था, अब सारा काम छोड़ करके आए हैं और सारा काम पूरा भी होगा। कोई ना कोई तो आपका काम पूरा कर ही देगा, पर आप छोड़ करके आएंगे तो दिन में हम किसी भी कर्म को छोड़ नहीं पाते। हम कहते हैं हमें ही करना है। तो इस मन ने
कर्म योग को ज्यादा जीवन में लगा लिया कि सारे कर्म मैंने ही करना है। और जब व्यक्ति सारे कर्म करने में लग जाता है तो उसके विचार भी ज्यादा चलते हैं। वो क्या सोचता है कि ये सब मुझे करने हैं, और उस मुझे करने में ही क्या हो गया, शरीर को थकान हो जाती है। और थकान होने के बाद क्या सोचता है कि मैंने जीवन में इतने कर्म किए पर मुझे फल क्या मिला। देखिए, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ कभी अपना जल कभी नहीं पीती। देखिए कितना खेतों में इधर उधर सब जगह यूज होता है। वृक्ष कितने फल देते हैं, कभी खुद नहीं खाते। और संत क्या करते हैं, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। गुरु अपने सारे विचारों को त्याग करके, अपनी इंद्रियों को त्याग करके, अपनी इंद्रियों की सारी सेवा, देखिए जो दुखी होते हैं, मन से दुखी होते हैं, अपना सारा समय निकाल करके उस दुखी मन के पास बैठ करके उसे फील कराते हैं, अनुभव कराते हैं कि दुख बना ही नहीं है। पर संसार के लिए कितना बड़ा दुख है, कितना विशाल दुख दिखाई देता है संसारियों को, पर संत के लिए कोई दुख बना ही नहीं है। ऐसे ही जब सत्संग में हम बैठते हैं तो गुरु कहते हैं दुख है ही नहीं, क्योंकि दुख किसका माना हुआ है, अपने मन का। अपने मन का जो आपने सोच लिया कि इस तरीके से विचार कर लिया कि ये व्यक्ति इस तरीके से चले, पर वो अपने मन के अनुसार चल रहा है, वो अपने केंद्र के अनुसार चल रहा है। पर हम दूसरे के मन को अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं। भाई एक व्यक्ति ने कसम खा ली कि मुझे दुखी ही रहना है, तो गुरु से कितना भी दुख दूर करने का साधन बता दे, कितने पंडित बता दे, कितने भी ज्योतिष उसे इलाज बता दे, फिर भी मन उस दुख को छोड़ता नहीं है। तो मन की चाल क्या है, मन की चाल है हमेशा दुख देने की। तो ज्यादा व्यक्ति अपने दुख को बताता है या सुख को बताता है, खुशी बांटता है ज्यादा या दुख बांटता है। संतों के पास सब अपने दुख बांटने आते हैं या खुशी बांटने आते हैं। आपके घर में खुशी का माहौल हो तो आप किसको बुलाएंगे, क्या कहेंगे, सब रिश्तेदार हमारे साथ खुशी मनाएंगे। पर दुख का समय आ जाए तो आप कितने रिश्तेदारों को बुलाएंगे। दुख का समय आ जाए और आप उनको पुकारिए, कितने लोग आपके साथ खड़े होंगे, एक भी नहीं होगा। पर दुखी हो जाए तो किसके पास जाएंगे हम, संतों की नगरी में जाएंगे। संत हमें क्या बताएंगे, भगवान का नाम लो। कोई कहेगा राधे राधे जपो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय जपो। तो इस तरीके से सभी संत आपको मंत्र देंगे। पर सब मंत्रों पर विश्वास करेंगे या किसी ज्योतिष पर विश्वास करेंगे। कोई आपको ज्योतिष बता दे कि शनि की दशा है, आप शनि के मंदिर में पहले जाएंगे, संत के बताए हुए मंत्रों पर कम विश्वास करेंगे। पर गुरु क्या कह रहे हैं, गुरु हमें यही कह रहे हैं कि पहले जो गुरु भगवान का नाम मंत्र बताते हैं उसको जपते रहना चाहिए, कि जिससे कि आपके मन में जो दुख के विचार चल रहे हैं उसके ऊपर दूसरी रील चढ़ानी है। और जब तक आप दूसरी रील को नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो दुख समाप्त नहीं हो सकता। ज्योतिष क्या कहेगा, ये करो, और आपका दुख तो वैसा का वैसा है, क्योंकि मन से वो विचार निकला ही नहीं। उन विचारों से हम परेशान ही रहते हैं। तो विचारों को निकालने का रास्ता है क्या, सत्य का संग। सत्य है आपकी आत्मा, आपका अपना स्वरूप। आत्मज्ञान ही आपको अपने स्वरूप में टिका सकता है। देखिए पूजा पाठ चाहे भले ही कितनी कर लो, कितना भी मंत्र कर लो, ये विचारों को निकालने के लिए है। आखिर तो आपको इस मन को डिलीट करना ही पड़ेगा, मन को हटाना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा संसार में आप कम जाएंगे और मन भगवान में लगेगा, संत की नगरी में होगा, तो कि संसार के सारे दुख धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मन 84 लाख योनियों का है। देखिए जन्मों जन्मों का ये मन अगले शरीर में फिट कर दिया जाता है और फिर चला दिया जाता है।
इंसान सोचता है कि इस दुख में मैं जीवन से चला जाऊं। आपकी सीढ़ी दूसरे शरीर में फिट कर दी जाएगी। इतना होगा कि अगर आपने अपने शरीर को शांत कर लिया तो जानवर के शरीर में डाल दिया जाएगा। अगली बार तो आप अपने आप से मर भी नहीं सकते। जानवर के शरीर को कैसे रखा जाएगा? मार मार के अपने तरीके से रखा जाएगा और दूसरे के तरीके से हमें रहना पड़ेगा। तो गुरु हमें समझाते हैं कि कभी भी इंसान को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपको मानव चोला दिया, इसकी संभाल आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में दुख मिल रहा है तो भगवान का नाम तो ले सकते हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता। भगवान क्या कहते हैं? मैं मानव चोले में साक्षात नारायण का स्वरूप हूं। अगर इंसान के चोले में आकर के इंसान ने भगवान को नहीं जाना तो फिर पशु के समान है। तो फिर उसे क्या कर दिया जाता है? कहते पशु की योनि में डाल दिया जाता है। इसलिए कहा इंसान की योनि में आकर के सबसे पहला कर्म है भगवान का नाम लेना। कितनी योनियों में आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। जानवर को हम सत्संग में नहीं बिठा सकते। देखिए बाहर निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? अब डोगी है तो क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। पर इंसान को कहा जा सकता है शांति से बैठो, तो आप शांति से बैठे हैं। और फिर ये बताया जाता है कि आप पढ़े लिखे हो, कि पढ़ा लिखा व्यक्ति वही होता है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखे। जानवर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर इंसान अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। तो आप अपने शरीर को, अपने आप को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आपको कितना भी बुरी तरीके से करे, पर आपने क्या करना है? मुझे अपने आप को बहुत अच्छे से रखना है, मुझे अपने आप को बहुत खुश रखना है। और जब आप खुश रखेंगे तो भगवान क्या करेंगे? जो वायुमंडल में वाइब्रेशन खुशी की है, तो वो खुशी की सारी वाइब्रेशन आपके ऊपर आने लग जाएगी। और जब आप बहुत दुखी होकर के एक कमरे में बैठ जाते हैं तो वायुमंडल में क्या है? नेगेटिव वाइब्रेशन भी है। और फिर वो भगवान क्या करेंगे? जो जैसा मांगता है उस व्यक्ति को भगवान वैसी ही वाइब्रेशन दे देता है। वायुमंडल में दुख की भी वाइब्रेशन है और खुशियों की भी है। अब आप चाहते क्या हो? दुखी होना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं इस छत पर मैं दुख की वाइब्रेशन भेज देता हूं और इस छत पर मैं खुशी की वाइब्रेशन भेज देता हूं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा मन खुश रहना चाहता है या दुखी रहना चाहता है। किसी ने मुझे थोड़ा सा कंकड़ मार दिया और मैं दुखी हो गई। अरे कंकड़ बाहर मारा है, किसी ने बाहर कुछ कहा है, तो मैं क्यों दुखी हूं? मैं अपने आप को खुश रखूं तो दोबारा कोई कंकड़ मारेगा मुझे? व्यक्ति क्या कहेगा सामने वाला? इसके कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मारने का कोई फायदा नहीं है, वो भी हट के चला जाएगा, दूर चला जाएगा। और आप दुखी होंगे तो एक के बाद एक आपका वीक पॉइंट पता लग गया, तो आपको बार बार कोई ना कोई व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ कहता रहेगा और आप दुखी होते रहेंगे। फिर परमात्मा भी अपनी सारी पावर, दुख की पावर किसे दे देता है? उस व्यक्ति के पास छोड़ देता है। कहते हैं ना, दो व्यक्ति जब झगड़ा करते हैं तो क्या होता है कि दोनों आपस में मारना नहीं चाहते, पर हो क्या जाता है? दोनों का झगड़ा करते करते इतना बड़ा सीन बन जाता है कि एक की हत्या हो जाती है। कहते वो हत्या नहीं करना चाहते थे, पर कैसे हो गई? भगवान ने भी साथ दे दिया कि दोनों क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। तो पावर कौन सी मिल गई? नेगेटिव पावर मिली और उसका दोनों का नुकसान हो गया। मैं यही समझाते हैं कि सत्संग के द्वारा ये समझो कि मन को दुख नहीं देना। मेरे जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। पिछले जन्मों के अनुसार मेरे जीवन में कोई दुख आ गया और आज मेरे को गुरु मिल गए और ज्ञान मिल गया, अब मैं क्या करूंगा? एक व्यक्ति गरीब है और वो बच्चा क्या करेगा अमीर होने के लिए? कि अगर गरीबी में जन्म लिया तो वह फिर अमीर होने के लिए क्या करेगा? बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छी पोस्ट पर जाएगा, अमीर बनेगा, या ये ही कहेगा कि मैं गरीब हूं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता? कितने गरीब के बच्चे हैं जो महान बन गए और उनका नाम रोशन हो गया।
कितना हम सुनते हैं, स्टार बन जाते हैं। देखिए रोड पर पड़े हुए बच्चों को कोई भी ले जाता है और उन्हें स्टार बना दिया जाता है। एक दिन में सितारा चमक गया, एक दिन में नहीं चमका। उस बच्चे ने सारी जिंदगी, कहते हैं जितना भी टाइम पीरियड उसका बीता, पर खुशी से बीता। किसी ने उसे खुश रखा और उसकी खुशियों बढ़ाते चले गए और बच्चे को जीवन में इतनी खुशियां दी, उसका सारा जीवन आगे का खुशियों से भरा हुआ हो गया। इसीलिए गुरु क्या करते हैं, सबको जीवन में खुशियां देते हैं। क्या कहते हैं, तुम खुश रहो, सदा खुश रहे, ये दुआ है मेरी। कौन दुआ देता है, गुरु ही तो दुआ देते हैं। गुरु ही तो हमें सत्संग में दुआ दिलाते हैं। आज घरों में किसको दुआएं मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती। इसका मतलब हर कोई व्यक्ति मन से इतना नफरत से भरा हुआ है तो अपने आप को भी श्रापित कर लेता है। मन क्या करता है, अपने आप को ही मारने लग जाता है। मारने का मतलब क्या हो गया, मन दुखी होने लग जाता है। थोड़ी सी बात हुई और अपने आप को इतना दुख से घेर लिया। धीरे धीरे चारों तरफ इन्वायरमेंट ऐसा हो जाएगा, आप चल रहे थे, खुशी से चल रहे थे, पर मानसिक रूप से दुखी थे। और आप चले और एक गड्ढा आया और उस गड्ढे में आपका पैर चला गया और आपकी हड्डी टूट गई। कई बार तो ऐसा होता है कि बेड पर बैठा बैठा व्यक्ति नीचे ही उतर रहा था और पैर मुड़ गया और मुड़ते ही हड्डी टूट गई। इसका कारण क्या हुआ कि उस बेड पर बैठे बैठे व्यक्ति कितना नेगेटिव था। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ऊंची मंजिल से गिर जाता है, कुछ भी नहीं होता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति का पता लगता है कि मन से आप कितने नेगेटिव रहते हैं। मन से जितना ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे उतना ही शरीर पर हमारी परेशानियां आती चली जाएगी। और जितना ज़्यादा हमारा मन अपनी चेतना में लीन होता जाएगा, अपनी आत्मा में लीन होता जाएगा, तो हमारे दुख, चाहे कितने भी बड़े दुख आ जाएं, कितनी भी बड़ी प्रारब्ध लिखी हो, वो प्रारब्ध ऐसे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए दुख बहुत बड़ा आ सकता है, ऐसा नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आता है। संतों के भी बहुत शरीरों में दुख आए। रामकृष्ण परमहंस के कैंसर हो गया, देखिए माँ काली प्रकट होती थी। अब कहने वाले लोग तो ये भी कहेंगे, अरे इनको भगवान दिखाई देते हैं, फिर इनके जीवन में दुख क्यों है। देखिए पिछले जन्मों की प्रारब्ध के अनुसार ये जीवन मिला है, कष्ट तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने मन से किसी से सुख लिया है तो उसका दुख भी आपको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा कि किसी से एक्सपेक्टेशन ही मत करो सुख की। जो कुछ कर सकते हो मानसिकता से, तन से, मन से और धन से आप कुछ कर सकते हो तो करिए, पर जीवन में चाहिए मत कुछ। चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन को नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। कहते ये चाहना इतनी बुरी है कि इंसान को एक्सपेक्टेशन इतने कर लेता है और फिर वो बहुत बड़े बड़े दुख का सामना करना पड़ता है। पर करता कौन है ये सब, किसकी चाल है, मन की चाल है। इसलिए गुरु ने कहा कि मन की चाल समझ लो। अगर ये मन की चाल आपने समझ ली, मन की चाल आपको सही ढंग से चलनी आ गई, तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। तो मन के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। अगर मन को ज्ञान नहीं दिया गया तो फिर हमें अज्ञानता में तो ये मन बहुत विराट और विशाल बन जाएगा। रावण ब्रह्म ज्ञानी होता हुआ भी देखिए शरीर भाव दिखाई दे गया। क्या हुआ जीवन में, कहते ब्रह्म ज्ञानी था, पर मन कहीं भी शरीर में अटक सकता है, धन में अटक सकता है। ज्ञान में चलोगे, सत्संग में चलोगे तो सारी चीजों को यूज भी करोगे। भगवान की चीज है, इनको यूज करेंगे अच्छे से, पर इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। जब तक इसको हम नहीं समझेंगे, ज्ञान को नहीं समझेंगे, तो हम मन का ही अनुसरण करेंगे। क्या करेंगे, आप अपने मन की ही श्रद्धा में रहेंगे। क्या कहेंगे, मन की श्रद्धा तो सबकी है, पर आत्मा की श्रद्धा किसकी है। सब श्रद्धा से भरे हुए हैं। किसी से पूछो कि आपके अंदर में श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो हर एक क्या कहेगा, हाँ हाँ हमारे मन के अनुसरण के अनुसार हमारी पूरी श्रद्धा है। पर श्रद्धा गिरते हुए कितनी देर लगती है हमारी। मन को दूसरा अच्छा लगा और तुरंत आपकी श्रद्धा टूट गई।
मन के पीछे चलता है व्यक्ति यही मान के कि मन गुरु है। किसको गुरु मानता है? मेरा मन जो कुछ भी कहे उसको हम गुरु मान लेते हैं कि मेरा मन बिल्कुल सही कह रहा है। पर आत्मा जब तक आत्मिक अनुभव नहीं किया तब तक आप मन से ही गुरु हैं। और मन जो आपको, देखिए घर में आपका मन जो कहता है वो सारा काम करते हैं, पर आपको पता है इस काम करने का मेरे को फल कुछ नहीं मिलना। अपने मन को बड़ा करके, गुरु की बात को छोटा करके, गुरु कौन हुए? जो गुरु हमें आत्मज्ञान दे, अपनी आत्मा की तरफ लेकर जाए, संसार को कम दिखाए और भगवान को ज्यादा। अब हमारे जीवन में भगवान ज्यादा है या संसार ज्यादा है? अब देखिए, संसार में आज आप ज्यादा लगे हुए हैं या भगवान में ज्यादा लगे हुए हैं? आप अपनी मानसिकता से देखिए। अगर मन भगवान में ज्यादा है, जरूरी नहीं है शरीर से आपका दिखाई दे, पर मानसिकता से अगर आपका भगवान में मन लगा हुआ है तो फिर आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। पर मन नहीं लगता तो फिर तन तो लग ही नहीं सकता। तो पहले किसको लगाना है? पहले इसीलिए प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है कि आप घर में बैठ करके नाम जप करिए। जब आप नाम जप करेंगे और दुख कम हो जाएगा तब आप गुरु की शरण में आएंगे, तब आप गुरु की बात मान पाएंगे। नहीं तो कौन गुरु की बात मानता है? सुनते सभी हैं पर लगाते कौन है? कितना लगा पाते हैं हम? गुरु हमें जो बात कह दे कि आज संसार में इस काम को छोड़ करके भगवान का काम करो, तो आप क्या कहेंगे? मेरे लिए पहले विशेष क्या है? आप क्या कहेंगे? संसार का काम विशेष है। तो अभी हमें पता लगता है, तराजू को अगर हम रखें, अपने मन को बीच में रख के देखिए, इधर संसार है और इधर भगवान है या गुरु है, तो आप संसार को बहुत अच्छे से निभाएंगे। तो अपने आप ही आपको पता लगेगा कि आप कितने मन का झुकाव किधर की तरफ है। इसीलिए मन को ही व्यक्ति गुरु मानता है। जो कहता है ठीक कहता है, जो बताता है वह ठीक बताता है। क्या कौन बताता है? मन। मन जो आपका जो कहेगा, क्या कहेगा? ये ठीक कह रहा है, ये मुझे सही बता रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। आप अपने ही मन के अनुसार अंदाजा लगा लेते हैं। पर सही मायने में अगर मन दुखी है तो फिर आपकी कोई आत्मिक स्थिति नहीं है। बाहर आंधी तूफान लहरें आ सकते हैं, पर मन शांत है तो आपकी स्थिति आत्म स्थिति है। तो आत्मज्ञान में आने के लिए इस मन को अंतर की तरफ मुड़ना पड़ता है। पर सारा दिन हमारा साइकिल बाहर की तरफ होगा, सारा सर्कल हमारा बाहर की तरफ होगा, तो मन कितना अनुसरण करेगा? शांति की तरफ कितना जाएगा? जा ही नहीं पाएगा। कितना बैठ पाएगा? आप बैठेंगे तब भी आपको जो कर्म किया है उसके विचार चलेंगे। तो उन विचारों को शांत करने के लिए सत्संग है। एक बार देखिए, जिस व्यक्ति को एक बार अपने मन पर संदेह आ जाए तो जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। एक बार मन को यूं लग जाए कि मेरा मन तो सदा इस संसार में लगा रहता है, सच्चे दिल से गुरु के सामने कह दे कि हाँ ये झूठा है, ये झूठ बोलता है। कहते एक बार संदेह आ जाए, उसी दिन आपकी क्रांति घट जाएगी। उसी दिन आपको अपने अंतर आत्मा से मिलन हो जाएगा, उस चेतना में आप लीन हो जाएंगे। पर संदेह कोई नहीं करता। क्या कहता है? ये मेरा मन जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप अपनी बात को आगे रखेंगे। और मजा यही है कि मन जीवन में सभी पर संदेह करता है। किसमें? मन क्या कर रहा है? सभी लोगों पर संदेह कर, ये व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा। इस मन से पूछिए, सबके बारे में बता देगा। सबके बारे में नॉलेज है, कौन कैसा है। सब में संदेह की दृष्टि से तो देख रहा है, और अपने आप को देख ले तो जीवन में क्या हो जाएगा? क्रांति घट जाएगी। और तुम कभी मन पर संदेह नहीं करते। अब क्या कहोगे? दोनों बातें कही जा रही हैं। अपने मन पर आपको संदेह आ जाए कि ये लगे कि हाँ सही बात है कि मेरा मन सच्चे दिल से मुझे मेरी आत्मा से मिलना है, तो फिर उस टीचर के पास जब बैठ जाए तो उसकी बात ऊपर और अपनी बात नीचे। मन शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले और आत्मा गुरु है। अब ये तो मालूम है कि संत हमें आत्मा में ही टिकाएंगे, किसी में नहीं टिकाएंगे। वो अपने शरीर में भी नहीं फंसाएंगे।
वो अपने शरीर की भी कोई इच्छा, देखिए वो तो अपने शरीर का त्याग करके सबको अपना समय दे रहे हैं, पर हम कितना समय दे पाते हैं अपने लिए? एक छोटे से बच्चे को पढ़ाने के लिए कितने घंटे हम स्कूल में भेजते हैं, उसके बाद हम कितने घंटे खुद पढ़ाते हैं, कितने टीचर से घर में होम ट्यूटर लगा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद भी बच्चा पढ़े ना पढ़े, पर हमने अपने लिए कितना एफर्ट किया इस मन के लिए। आत्मज्ञानी के पास बैठ करके हम कितना ज्ञान लगाए, गुरु की बात को कितना माने। जाना गुरु के पास बहुत आसान है, बहुत इजी है, जाकर के बैठ जाइए, पर जीवन में उनकी बात को लगाना, जो वो कह दे कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और जब तुम्हें ये पक्का होता चला जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरे गुरु ने मेरा नाम आत्मा रखा है, अब बाहर से कितनी भी लीलाएं मेरे सामने आई, कोई व्यक्ति कुछ भी करे, दिखाई जरूर देगा, पर मुझे उसको झूठ स्वीकार करनी है। धीरे 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 आपका मन जब आपकी आत्मस्थिति में आ जाएगा तो आपको बाहर की बात सुननी भी बंद हो जाएगी कि सामने वाला व्यक्ति बात तो कर रहा है पर आपकी इंद्रियां गेन नहीं कर पा रही। आप भूल जाएंगे, आपको सुनाई भी नहीं देगा। देखिए, आत्मस्थिति होने के बाद बेकार की बातें सब सुनाई देना बंद हो जाती है, आप उनका आंसर ही नहीं देंगे, आप कहेंगे जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन भी इनके पास ही है और आंसर भी इनके पास है। पर आत्मस्थिति में रहना कौन चाहता है? आत्मज्ञानी के पास रहना कौन चाहता है? गुरु के सानिध्य में कौन रहना चाहता है? देखिए, हर व्यक्ति को मन पर तो अपनी पूरी श्रद्धा है। अब आप सारे श्रद्धालु हैं ना, आपको अपने मन की बात पूरी श्रद्धा से मानते हो कि मेरे मन को जो अच्छा लगे वो हम करेंगे। इसे ही श्रद्धा कहते हैं। जो आप जो चाहें, आप जो सोचे, आप उस चीज को पूरा करें, उसे श्रद्धा कहते हैं। ऐसे ही गुरु जो कहे, हमारा मन बात मानने के लिए कह दे, अगर हम नहीं माने तो उसे क्या कहते हैं? अश्रद्धालु कहते हैं उसे। इसका मतलब अश्रद्धालु तो कोई भी नहीं है, सब अपने श्रद्धा से भरपूर है, सब अपने मन की बात को पूरा करते हैं। तो श्रद्धा के बारे में तो सबको पता है कि श्रद्धा किसे कहते हैं। तो हम श्रद्धा में जिसमें कहते हैं हम पूरे हैं, तो इसका मतलब मैं अपने मन में पूरा हूं कि जो मैं चाहता हूं मैं वो पूरा करके मानता हूं। तो सबका मन क्या हुआ? श्रद्धा से भरा हुआ। अश्रद्धालु कोई नहीं है, और मन को ही हम क्या मानते हैं? गुरु मानते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति एक ही बात बोलता है, मेरी तो गुरु के प्रति श्रद्धा है, मैं तो जो कहते हैं हम वही करते हैं, पर मेरा मन कहता है मैं वही पूरा करता हूँ। बाहर जो गुरु हमें कुछ कह दे कि तुम आत्मा हो, तो तुम्हारी स्थिति कितनी है? जितना टाइम सत्संग सुनते हो गया, देखिए आपका बाहर का वातावरण वही रहेगा, बाहर का वातावरण कभी नहीं बदलेगा। आप कहें कि भाई मेरे को 20 साल हो गए सत्संग सुनते, तो घर का वातावरण चेंज हो जाना चाहिए, सब लोग चेंज हो जाने चाहिए। नहीं, लोगों का मन यही कहता है कि इतने साल से सत्संग सुन रहे हैं कि इनका जीवन चेंज हो जाए। देखिए, इन्वायरमेंट वैसा ही रहेगा। संत जितने ज्यादा महान होते जाते हैं, उतने ही लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। चलते रहते हैं लोग, दोनों प्रकार के लोग हैं, पर हमारे अंदर में उनकी किसी भी बात का असर ना पड़े। ऐसे ही घर के एनवायरनमेंट में हम रहें और हमें जो ज्ञान लगा होगा, तो धीरे धीरे हमें किसी की बात का असर होना बंद हो जाएगा। कितना भी परेशान हो रहा होगा, आपके अंदर में ये भाव ही पैदा नहीं होगा कि ये व्यक्ति परेशान भी है। सामने वाला व्यक्ति कहेगा कि ये इतना परेशान है और ये भी साथ में इतना ही परेशान है बराबर में, पर आपको ज्ञान के द्वारा आपको लगेगा कि सामने वाला जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा हो और आप उसके साथ बैठे हैं, तो आपको पेट का दर्द महसूस नहीं होगा। ज्ञान लेने के बाद इतना फर्क हो जाएगा कि मानसिक स्थिति कितनी भी बाहर बिगड़ी हुई होगी, पर आपके मन पर असर नहीं डालेगी। हमने क्या सोचा, ज्ञान सुन के सब अच्छे हो जाएंगे, बाहर के लोग सब अच्छे हो जाएंगे, हम भी बाहर से बहुत अच्छे हो जाएंगे। लोग बाहर से एक्टिंग करने लग जाते हैं। नहीं,
ये इंद्रियां आपकी सारी अंदर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाएगी। कान होते हुए भी गलत बात आपको सुनाई नहीं देगी। आपका जितनी ज्यादा आत्मस्थिति होती जाएगी, गलत व्यक्ति आकर के आपको, कोई भी आपके पास आकर बुराई करना बंद कर देगा। बुराई करने वाले लोग धीरे धीरे आपके पास से उठना शुरू हो जाएंगे, दूर जाना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मानसिक स्थिति में जितना ज्यादा मन से आप ज्ञान लगाते जाएंगे, उतना ही ज्यादा आपको बाहर से बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती जाएगी, पर आपके मन पर असर नहीं डालेगी। ये है आत्मस्थिति। हमने आत्मस्थिति को क्या माना, बाहर से सारे लोग बदल जाएंगे और मैं भी बहुत अच्छा व्यवहार करने लग जाऊंगी। हम बाहर की एक्टिंग ज्यादा करने लग जाते हैं और फिर मार खाते हैं दोनों तरीके से, बाहर से भी अंदर से भी। लोग क्या कहेंगे, आप सत्संग सुनते हो, अंदर से क्या लगेगा, हमने सत्संग को ग्रहण ही नहीं किया। हम बाहर के ही वातावरण को ठीक करने में लगे रह गए और अपनी मानसिक स्थिति नहीं बना पाए। और मानसिक स्थिति से जब ज्ञान नहीं लगाया तो बाहर जैसे ही थोड़ी सी आवाज होगी तो आपको डर लगने लग जाएगा। वो डर क्या बताएगा, आपके मन के बारे में बताएगा कि मन से आपने आत्मज्ञान को ग्रहण नहीं किया, मन को गुरु की तरफ मोड़ा नहीं। तो बाहर से ज्यादा आपको एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश नहीं करनी, आपको ज्ञान को समझना है। जितना ज्यादा समझेंगे उतनी ज्यादा लहरें बाहर ज्यादा दिखाई दे सकती है, पर आपको असर ना हो। डॉक्टर एनेस्थीसिया लगाने के बाद क्या करते हैं, बॉडी को काट करके जोड़ते रहते हैं, उस पेशेंट को पता ही नहीं होता। ऐसे ही गुरु हमें आत्मज्ञान ऐसा देते हैं कि ऐसा एनेस्थीसिया लगा देते हैं कि बाहर का कितना भी माहौल खराब हो पर आपको असर ना करे। ये है आत्मज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान। भ्रम में नहीं जीना है कि दुनिया ठीक हो जाएगी, हम बाहर को ठीक करने की कोशिश करेंगे, देखिए दोनों तरीके से मार पड़ेगी। तो क्या कहेंगे, अरे तुम्हें ऐसे चलना चाहिए, तुम्हें माफ कर देना चाहिए। आपकी गलती ही नहीं है तो माफ किसको करोगे, है ही भगवान। तो व्यक्ति क्या करेगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग जाएगा। क्या करेगा, मुझे माफ कर दो, सॉरी मांगने लग जाए। अरे गलती नहीं करी है तो सॉरी किस चीज की मांग रहे हो। आपका मन ग्रहण ही नहीं कर रहा कि ये कह कि ये सारे विचार बाहर हैं, आंधी तूफान बाहर आ रही हैं, मेरे अंदर नहीं है। तो आपको धीरे धीरे ये आत्म स्थिति में जितना ज्यादा जाएंगे, फिर ये संसार आपको कैसा लगेगा, एक मूवी की तरह लगेगा। जैसे आपने मूवी देखी होगी, हम जाते हैं पर्दे पर देखते हैं पर मूवी चल रही होती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, वहां रोने का सीन चल रहा होता है तो क्या होता है, साथ साथ रोने लग जाते हैं। अब मालूम है ये झूठ मूवी चल रही है, कोई पति पत्नी नहीं है, कोई माँ बेटा नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सच पता है कि ये झूठ है, फिर भी वहां बैठ करके रोने लग जाएंगे। भूत की मूवी दिखा दो तो क्या करेंगे, अरे डरने लग जाएंगे, भागने लग जाएंगे। तो क्या है, इसका मतलब मन क्या है, झूठ को भी सच की तरह देख रहा है, झूठ को झूठ की तरह नहीं देख रहा। तो यही संसार है। गुरु हमें ये कह रहे हैं ये संसार भी झूठा है, जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। और जब तक आप ये सच मानते रहेंगे इस अज्ञानता में रहेंगे। और सच क्या है ही आत्मा। ये चलने वाले विचार, ये इधर उधर जितने भी हलचल है, ये है ही नहीं। पर ये शांत व्यक्ति के पास बैठकर ही आपको पता लगेगा कि हाँ, कि शांति होती क्या है। हम कहेंगे कि हम घर में ही शांति बना लेते हैं, हम मेडिटेशन सेंटर खोल लेते हैं या मेडिटेशन कर लेते हैं, रूम में बैठ जाते हैं, तो पर मन तो उतनी स्पीड से चल रहा है। आपने देखा होगा कि गंगा किनारे जाइए आप, बहुत तेज धारा बह रही हो गंगा की, और वहां आप स्नान कर पाएंगे, बह जाएंगे। आप क्या कहेंगे, अरे ये पानी हमें बहा कर ले जाएगा। और शांत पानी हो और वहां आप आराम से नहा लेंगे, क्या कहेंगे, अब हम बह नहीं सकते, तो शांत जगह आप नहाएंगे। ऐसे ही हम घर में सोचेंगे कि हम शांति बना के रख लेंगे, कहते वहां तो लहरें उठ रही हैं, आपके ही अंदर लहरें उठ रही हैं सुख और दुख की, तो फिर अंदर से शांत कौन होगा। फिर जितना ज्यादा आप ज्ञान सुनेंगे, इस अज्ञानता को आप बाहर निकालते जाएंगे, मन को नेति नेति करके हटाते चले जाएंगे, तब जा करके आपकी आत्मस्थिति बनेगी।
देखिए, ज्ञान सुनकर ही ठहराव आता है, बिना ज्ञान के ठहराव नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में देखिए ज्ञान दिया, और हम घर में थोड़ी सी दुविधा आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, आज सत्संग में नहीं जाएंगे। तो कहते हैं आज तो लहरें आ रही हैं, आज ही तो सत्संग में जाने की जरूरत है, आज ही तो घर में परेशानी आ रही है, आज ही तो गुरु के पास बैठने की जरूरत है। तो मन को हमें जबरदस्ती निकाल कर लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो मन को कैसी आदत पड़ गई, उसी हलचल में, उसी लहरे में बहने की आदत पड़ गई कि बार बार हम दुखी सुखी होने की आदत पड़ गई, उसी दुख में रहने की आदत पड़ गई, तो उस दुख से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन में आने के बाद अपने शरीर को भूल जाता है, सोचता है कि भाई मेरे को शांति मिल गई, पर शांति नहीं मिलती। शांति तो ब्रह्म ज्ञानी के पास बैठकर ही मिलती है, भ्रम में कभी नहीं मिलती। हम कितनी भी खुशियां मना ले बाहर, पर वो खुशियां हमारी बनी नहीं रहेगी, एक ना एक दिन वो खुशियां हमारे दुख में जा सकती है। कहते हैं जहां एक विचार भी नहीं दिखता, आप आंख बंद करिए और आपको एक विचार भी नहीं दिखाई देता हो, तो वो शुद्ध चेतना है। तो इसका मतलब मन रात को किस में लीन होता है, आत्मा में लीन हो जाता है, वो बताकर नहीं जाता। धीरे धीरे आपको भान होता है कि शरीर छूटता जा रहा है, एकदम से आप नींद में ऐसे चले जाते हैं, आपको एहसास ही नहीं होता कि आप कहाँ गए। जब नींद आती है तो क्या होता है, झटके से चले जाते हैं और भूल जाते हैं, कितने घंटे आप अपने आप को भूल जाते हैं। तो वो मन कहाँ चला गया, शुद्ध चेतना में। शुद्ध चेतना में जा करके वो मन क्या हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, सुबह के लिए तैयार हो जाता है। मन को भी तो एनर्जी चाहिए कि दूसरे दिन आपको झूठे विचार चलाने हैं, इस झूठे संसार में चलना है, तो उसके लिए आपको 5-7 घंटे कहाँ जाना पड़ेगा, शुद्ध चेतना में। उस समय में बिल्कुल विचार शांत हो जाते हैं। गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हम धीरे धीरे बाहर के विचारों को, दूसरे के विचारों को अपने अंदर लेना बंद कर देते हैं। जब बाहर के लोगों के विचारों को हम अंदर लेना बंद कर दिया हमने, तो फिर हमारा स्टोर रूम होगा। पहले क्या होते थे, स्टोर रूम होते थे, उसमें सारा जो भी कुछ बेकार का सामान होता था उसमें डाल देते थे। आज भी होगा लोगों के घर में, पर धीरे धीरे आज इतनी सफाई हो गई कि स्टोर रूम बंद हो गई। साफ सुथरे कमरे दिखाई दे रहे हैं, पर मन को क्या बना लिया, सारा स्टोर रूम कहाँ बना लिया, घर में तो समाप्त हो गए, पर मन को क्या कर दिया, पूरा स्टोर रूम बना लिया। मन सबके बारे में जानता है, देखिए सबकी बुराइयों के बारे में जानता है, तो इसका मतलब सारा कूड़ा कबाड़ कहाँ है, मन के अंदर। तो शांत कौन नहीं होता, मन शांत नहीं होता, जिसके कारण इंसान दिन में इतना परेशान रहता है। उस मन को कहते जितना एनर्जी से ये उठ के आता है, तो सुबह उठते ही उतनी एनर्जी से ये काम करता है। वो मन याद करता है कि रात को कहाँ गया। जैसे ही ताकत आ जाती है तो वो नहीं देखता कि रात को 10 घंटे कहाँ गया था। कभी आपने अपने आप को चेक किया कि मेरा मन रात को कहाँ जाता है? किसी को नहीं मालूम। रोज 8-10 घंटे समाधि में जाता है, कोई बुद्धि नहीं चलती, कोई मन नहीं चलता, सब कुछ देखिए समाप्त हो जाता है। फिर भी हमें सुबह उठ करके हमें संसार कितना पक्का लगता है, कितने रिश्ते पक्के लगते हैं। गुरु हमें क्या कहते हैं, ये 10 घंटे भी अज्ञानता के हैं, इसमें आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मूवी की तरह रील चल रही है, पिछले जन्म में जो करके आए हो वो रील पूरी होगी, जो आप बना के आए हो अब आपको देखनी है। तो उस 10 घंटे को आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो, साथ साथ मूवी में बैठकर रो भी सकते हो, साथ साथ मूवी में आप भूतों को देखकर डर भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। अज्ञानी होगा तो उनको देख करके सुबह से लेके शाम तक दुखी भी हो सकता है, और ज्ञानी होगा तो इस सुख और दुख को दोनों को फेंक भी सकता है। और 2 लाइन में पकड़ने, बस मैं गुरु का और गुरु मेरे। बस हमने तो पहली बारी में बस गुरु मेरे मैं गुरु की, वो डेट वो टाइम सब याद है, उसके बाद सब रिश्ते फीके,
सब धागे कच्चे हैं। जब गुरु ने कह दिया कि सब धागे कच्चे हैं तो कच्चे हैं, फिर मैं एक एक के पास जा करके अपने धागों को टूट करके देखूं, अपने आप के अपने दिल को टूटते हुए देखूं, उससे ज्यादा अच्छा है दिल किससे जोड़ लो। दिल तो है दिलवर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जाता। दिल तो गुरु के लिए है बस। ये सॉफ्ट चीज है। सॉफ्ट चीज तो किसको देनी चाहिए? किसको? गुरु को। बस खाली मुझे ही पता हो और किसी को ना पता हो। आज एक जवान बच्चे भी प्यार करते हैं तो 5 साल बाद माँ बाप को पता लगता है ये बच्चा कहीं कनेक्शन में था। 5 साल बाद, 5 साल तक माँ बाप को भनक नहीं लगने देता, लूट पिट करके आ जाता है, वो भी नहीं बताता। और इंसान जब गुरु के पास जाएगा तो सबसे पहले गीत गाएगा कि भाई हम तो गुरु के हैं। तो क्या होगा? आपका रास्ता बंद हो जाएगा। प्रकृति ही आपको आगे नहीं आने देगी। प्रकृति ही आपको अड़ंगा बन करके आपको रास्ते को रोक देगी। इसीलिए कहा ये गुप्त रास्ता है। मन भगवान में लग जाए, मन मेरे गुरु में लग जाए। मन जब गुरु में लग जाता है तो आप जहां भी बैठे हैं, जिस समय भी आपकी स्थिति है, उसी समय आपको ज्ञान मिल जाएगा। हमने तो प्रैक्टिकल देखा है गुरु का। जब गुरु के पास पहले दिन गए तो उनसे प्रेम हुआ, अंदर में प्रेम। देखिए ऐसा प्रेम तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो जो प्रेम और जो ज्ञान, सूक्ष्म बुद्धि या लगा लो पिछली प्रारब्ध थी तो गुरु के ज्ञान को समझ पाए। पर मन जब एक बार लग गया तो फिर कितने भी अच्छे मिले, सबको प्रणाम है, पर मेरा मन तो एक में ही लग सकता है ना। बस लगने के बाद ध्यान वही रहा। ध्यान रखना है बस, शरीर से ध्यान रहे, फिर मन आपकी अपने आप में टिकता चला जाएगा। क्योंकि गुरु की इंद्रियां कभी भी वासनाओं में नहीं होती, निर्वासनिक होता है। इसीलिए निर्वासनिक व्यक्ति से जुड़ने के बाद आप वासना से परे हो जाएंगे। अब वासना का नाम लेते ही व्यक्ति क्या सोचेगा? अरे मेरा संसार हट जाएगा। नहीं, आपका शरीर नहीं हट सकता तो आप वासना से कैसे हट सकते? चलेंगे तो आपको पता लगेगा, शब्दों में लेंगे तो आप किसी भी शब्द को गलत ले जा सकते हैं। इसलिए कहा आत्मज्ञान अनुभव का विषय है। जितना आप सत्संग सुनते जाएंगे आपको घर जाते ही अनुभव होगा। पर आप घर जाकर के 5 मिनट 7 मिनट बेड पर लेटिए और लेटने के बाद जो आपने ज्ञान सुना है गुरु का ध्यान करिए। उसके बाद अंतर में जरूर आपको कोई लहर आएगी और वो आपको आपके अंदर में जहां आपका केंद्र है, आपके जो आपकी स्थिति होगी उस स्थिति के अनुसार आपको अनुभव होगा। पर ध्यान रखिए, कान अपने आप पर रखिए। आपको अंतर से जब आवाज आएगी तो आपको पता लगेगा कि आज मुझे क्या अनुभव हुआ। सत्संग से आपको क्या अनुभव होगा। हम जितनी बार अनुभव जाते थे गुरु के पास, हमें उतनी बार अनुभव होता था और हम एक कदम आगे बढ़ते थे। सच में ऐसा ज्ञान हमने नहीं सुना। सब जगह गए, सब जगह मंदिर, पूजा, नाम जप सब कुछ किया, पर जो गुरु ने हमें आत्मज्ञान दिया, अपने में टिकाया, ऐसा ज्ञान मैंने नहीं सुना। जो गुरु हमें गृहस्थ आश्रम में ना हमारा पहनावा बदलवाया, ना हमारे कोई खान पान बदलवाया, जिन्होंने हमें खाली बस आत्मा में टिकाया। तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा। और सच्चे दिल से आप मन से गुरु के ज्ञान को जीवन में धारण करते जाएं और अपने जीवन में अनुभव को प्राप्त करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।